जी, क्यों भागते हो शालीनता के सबके साथ बीच में? तमीज में रहे, नहीं तो आके जुती आऊंगा, सही हो जाएगा। शांत रहे। हम सब लोग रखेंगे। नहीं, मैं उसके हम बीच सभी में बोला, संभ्रांत कितनी देर से वो भौंका। मैं एक बार बीच में बोला क्या उसके? जी, ठीक है। तेरे जूते मारूंगा ना, तेरी कुल क्योंकि इस हिंदुओं की आबादी कम है, वो भी बताओ, उसमें भी मुसलमान तुमको हेल्प कर देंगे। शुक्र कुल अरे खामोश बैठ भैया। सही कर दिया। इस सर्वे के दौरान क्या आप वहां पर मौजूद थे? और अब जिस मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि भाई मंदिर मिला है, वहां पहले क्या था? कहां छुपा हुआ था मंदिर? सर मैं जो है 19 तारीख को एक सर्वे हुआ और एक 24 तारीख को हुआ, दोनों सर्वे में मौजूद रहा हूँ जी। और अब ये जो नया मंदिर निकला है ये खग्गू सराय में निकला है, जो 46 साल से इसमें पूजा नहीं हो पा रही थी, लोग वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उसको कब्जे में ले लिया गया था, जो प्रशासन ने आज उसको मुक्त कराया है। 46 साल से वहां पूजा नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? क्या इस बारे में प्रशासन को कोई जानकारी वहां पर मिली? 1978 में दंगे हुए थे, इसमें कई हिंदुओं की जान भी गई थी। उसके बाद वहां जाने का प्रयास भी करा था हिंदू समाज ने, तो वहां पर झगड़े होने लगे, फिर उस कुएं को भी पाट दिया जो उस मंदिर के सामने था, जिसकी वजह से फिर वहां जाना असंभव सा हो गया। उस इलाके की डेमोग्राफी क्या है? 78 के दंगों के दौरान या उससे पहले वहां की डेमोग्राफी क्या थी, आबादी क्या थी और आज की तारीख में क्या है? 1978 में से पहले तो वहां पर सभी हिंदुओं के घर थे, आसपास सब वहां पर रस्तोगी समाज का जो है वो मंदिर था, वहां पे लोग वहां पूजा पाठ करते थे। लेकिन सन 1978 में के दंगे के बाद ऐसी स्थिति बिगड़ी कि वहां से सभी जो हिंदू थे वो उन्होंने अपना मकान छोड़ के वहां से चले गए और फिर बाद में उन मकानों को बेच दिया, क्योंकि वहां पे रहना संभव ही नहीं था। किन हालात में वो मंदिर बंद हुआ? घर किसको बेचा गया? कौन सी आबादी वहां पर आ गई? कौन लोग वहां पर आ गए? दूसरे समुदाय के लोगों को ही बेचना पड़ा, क्योंकि जो है कोई हिंदू समाज का तो वहां पे से पलायन हो ही रहा था, तो वहां पे रहना संभव ही नहीं था हिंदुओं का, तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही बेच दिया औने पौने दावों में। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात से बड़ी आपको आपत्ति रहती है कि जब भी हिंदू मुसलमान की बात होती है या मंदिरों की खोई हुई अस्मिता को लौटाने की बात होती है, तो आपको शिकायत ये रहती है कि भाई क्यों खोदा जा रहा है, क्यों तलाशा जा रहा है। संभल के अंदर तस्वीर सामने आई, वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 78 के दंगों में, जैसे कि प्रिंस बता रहे थे कि रस्तोगी समाज का वो मंदिर हुआ करता था, 78 के दंगों के बाद उनको वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा कि वहां पर फिर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा किया और मंदिर को बंद कर दिया। पहले तो मुझे बताइए प्रिंस क्या क्वालिफिकेशन है? आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, ये आप किस बात को लेकर के ये सबूत मांग रहे हैं? ये सबूत विवेक श्रीवास्तव को किस कद से चाहिए? नहीं, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछा, हु इज प्रिंस शर्मा, और मैं प्रिंस शर्मा की बात का क्यों विश्वास करूं? प्रिंस शर्मा डीजीसी सिविल हैं, सर्वे टीम के मेंबर हैं, संभल में पोस्टेड हैं। जहां 19 तारीख को सर्वे हुआ था वहां प्रिंस शर्मा थे। 24 तारीख को जो पत्थरबाजी हुई सर्वे से पहले वहां प्रिंस शर्मा मौजूद थे, और ये जो मंदिर सामने आया इसके भी गवाह प्रिंस शर्मा हैं। कोई बात नहीं, मंदिर सामने अलग इशू है। प्रिंस शर्मा का डेजिग्नेशन क्या है? ही इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, he is a judicial custodian, he is a central government employee, he is from ASI. Who is he? अब ये कौन है बे? मैं विवेक श्रीवास्तव के सवालों को एंटरटेन क्यों करूं? क्या इकलौती वजह नहीं है कि विवेक श्रीवास्तव को इस पैनल पर आमंत्रित करके बुलाया गया है? ये इकलौती वजह और बड़ी वजह नहीं है कि विवेक श्रीवास्तव के सवालों को एंटरटेन किया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली, लेकिन अगर यही वजह है ना, तो यही कद। अब सुनिए, बिल्कुल नहीं, यही पहली क्वालिफिकेशन प्रिंस की है कि हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने जाना कि प्रिंस इस काबिल हैं कि वो मंच पर आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सब अपनी बातें रखेंगे। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन माय गेस्ट सर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूछिए ना, नहीं सकता उनकी पोजीशन क्या है। मैं कह रहा हूं आप उनसे पूछिए कि भाई आपको क्यों लगा कि वहां पर मंदिर है। आप उनसे पूछे कि आपको कैसे लगा कि 78 के दंगों के बाद हिंदू वहां से पलायन कर गए। आप उनसे पूछे कि डेमोग्राफी वहां की बदल क्यों गई। आप पूछिए, गवाही आप देना, आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना सर, इस पैनल में ये हर गेस्ट के लिए नियम है। नहीं, इट्स नॉट दैट, बट एटलीस्ट आई हैव अ राइट टू आस्क हु ही इज। अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली सर, आप उनकी गवाही को आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली सर। हां, मैं पूछ तो सकता हूं। डीजीसी सिविल है, सर्वे टीम के मेंबर हैं। 19 तारीख को जो सर्वे हुआ प्रिंस वहां पर थे, उस सर्वे टीम के मेंबर थे। 24 तारीख को जब सर्वे हुआ उस टीम के मेंबर थे। पत्थरबाजी जब हुई इनको भी अपनी जान बचाकर वहां से भागनी पड़ी थी। सर किसकी तरफ से थे सर? सर्वे टीम में सरकार की तरफ से थे, कोर्ट की तरफ से? कितनी सर्वे टीम गई थी सर? पिटिशनर की तरफ से? कितनी सर्वे टीम थी सर? कितनी सर्वे टीम थी विवेक जी? नहीं, कितनी सर्वे टीम थी सर? ये जो सर्वे कितनी सर्वे टीम थी सर? नहीं सर, तो ये बोल देना, यही ट्राई टू मैनिपुलेट द टॉपिक सर। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्लीज डू नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट द टॉपिक। इफ यू डू नॉट हैव द आंसर, से टाइटल है सर।
और if you do not want to comment over that, say it right. आपकी ऑथेंटिसिटी है, तो उस ऑथेंटिसिटी में अगर यहाँ पे आके कम्युनली सेंसिटिव बयान दे रहे हैं प्रिंस शर्मा कि साहब अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, पलायन करेगा, औने पौने दाम में प्रॉपर्टी बेचेगा, फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा विवेक श्रीवास्तव जी जी न्यूज पर आप नहीं फैला सकते। मैंने ये कहा सन 1978 जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं वो जानते हैं कि प्रिंस शर्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुस्लिम आबादी आ गई तो हिंदू खतरे में आ गया। 78 में दंगे हुए, 78 में दंगे हुए सर, 76 में दंगे हुए संभल के अंदर। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। नहीं, he is spreading hatred and you are endorsing him। आप कह रहे हैं कि मुसलमान समाज के साथ हिंदू रह ही नहीं सकता, मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहा मैंने। अपना परिचय और अपने तथ्य वो खुद रखेंगे, एक बार फिर सुनिएगा ताकि दोबारा आपको सवाल उठाने की जरूरत ना पड़े। प्रिंस जी बताइए सर। मैं प्रिंस शर्मा हूं और जो है डीजीसी सिविल हूं। मैं जो 19 तारीख को और 22 तारीख को गया तो स्टेट गवर्नमेंट का मैं वकील हूं, ऐसे एएसआई का भी वकील हूं, इस वजह से वहां पर गया। बादाम खाया कर, मेरी बातें याद रहेगी। और रही बात उसकी, तो 1978 में दंगे हुए थे, ये सबको पता है। नहीं, एक सेकंड, एक पर्टिकुलर वकील थे जो एक पर्टिकुलर सर्वे में एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के लिए आप गए, Am I right? जी जी। क्या आपको हिस्ट्री को 1978 से लेकर के कोट करके बोल देने का अधिकार है? कौन सी प्रॉपर्टी किसने बेची, किसका पलायन हुआ, कौन सी एंकर साहब ने मुझसे ये पूछा कि आपकी बात हुई होगी, यह भागे उन्होंने क्या कहा उसके। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी, एक आम कहावत का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा सर। हाँ, रेगिस्तान में कई दफा शुतुरमुर्ग अपने सर को रेत के अंदर डाल के सोचता है कि ये रात हो गई है, वो दिन ही रहता है सर, रात नहीं। तथ्यों के आधार पर अगर अपनी आंखें हम बंद करके रखें सर, और हम ये मान के चलें कि किसी की क्या हैसियत है कि बता दे 78 में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे, अब उसका सर हिस्टोरिकल फैक्ट को यू कैन नॉट चेंज। हिंदू खतरे में है, ये जैसे स्टेट वैसे ही स्टेट किए जाएंगे सर, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वहां पे हिंदू खतरे ना। में तो था। विवेक श्रीवास्तव ना किसी और का कद इतना है कि आप जाकर के इतिहास को बदल दें। सत्य के जो इकलौते जो ज्ञाता है वो तो विवेक श्रीवास्तव ही हो सकते हैं। गजब बेइज्जती है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रिंस शर्मा ना हिंदू पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, ना मंदिर पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, सरकार की तरफ से अपॉइंटेड व्यक्ति हैं जिनको की ड्यूटी दी गई कि भाई आप जाइए सर्वे कीजिए। उन्होंने सर्वे किया। संभल में रहते, मैंने पूछा भाई संभल के लोगों से आपकी बात हुई, उन्होंने बताया कि संभल के लोगों से मेरी बात हुई कि 78 में दंगे के बाद लोग चले गए और मुस्लिम जो जगह जो हिंदू डोमिनेट होती थी वहां पर जाकर ज्यादातर मुस्लिम आबादी आ गई। अब इस तथ्य को स्वीकारने में किसको ऐतराज हो सकता है और क्यों ऐतराज हो सकता है? देखिए, जो गंगा जमुनी संस्कृत की उठते बैठते दुहाई देते हैं वो कृपा करके बताएं कि 1978 में शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद करने का कुकर्म किसने किया। जिन लोगों ने शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद किया वो विकृत सांप्रदायिक लोग हैं कि नहीं है, वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले सांप्रदायिक शक्तियां हैं कि नहीं है। और जो डेमोग्राफी चेंज हुई वहां पर, उस डेमोग्राफी चेंज होने, बीच में मत बोल मेरे, मैं सुन रहा था ना तुमको। केंद्र में आप सरकार में थे, मैं सुन रहा था ना। विवेक जी, क्यों भों करते हो सबके? विवेक जी, क्यों भागते हो शालीनता के सबके बीच में? साथ विवेक जी प्लीज शालीनता के साथ, एक एक करके हर मेहमान बोलेगा सर, आपस में क्रॉस मत क्या कीजिए। बकवास करते हो सबके बीच में? बकवास तुम कौन से आपस में इतिहास नहीं, के विवेक जी। विशेषज्ञ हो? विवेक श्रीवास्तव नहीं, आप कौन से इतिहास के विशेषज्ञ हैं? आपसे मैंने सर आप कौन से शुरुआत के 12 मिनट विशेषज्ञ विवेक जी हैं? मैंने आपसे बातें मुझे की। बताइए 77-18 में तमीज में रह, नहीं तो आके जुतियाऊंगा, सही हो जाएगा। नहीं। शांत रहे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाषा का संयम सर हम सब लोग रखेंगे। इतना नहीं, मैं उसके हम बीच सभी में बोला, संभ्रांत कितनी देर तक वो भौंका। मैं एक बार बीच में बोला क्या उसके? जी ठीक है, तेरे जूते मारूंगा ना विवेक तेरे। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, हर पैनलिस्ट से है सर, शब्दों का चयन हम गरिमा के साथ करेंगे, क्योंकि इस मंच पर बैठे हुए जो वक्ता बोलते हैं पूरे देश में उसका असर जाता है। शुकर कुल कलंक के बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, इस ग्राम विवेक जी मैं आपकी ऑडियो फिलहाल डाउन कर रहा हूं सर। और प्रेम शुक्ला जी, बिना किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किए हुए अपनी बात आप रखिए सर। मैं तो मुद्दे पर ही बात कर रहा था। आदरणीय अनंत जी, मैं मुद्दे से हटकर एक भी शब्द नहीं बोल रहा था जी। वो लगातार इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश, पहले जब आदरणीय प्रिंस शर्मा ने अपनी बातें रखी तो उनके खिलाफ जिस तरह की बेतुके सवाल श्रीमान विवेक श्रीवास्तव ने उठाए, उसके बावजूद भी मैं उनको पूरी गंभीरता से सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। मैंने कोई हस्तक्षेप किया उनके बीच में? मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, संभल में एक मंदिर जो रस्तोगी समाज का मंदिर है, उसको अतिक्रमित करने वाले लोग
वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले लोग हैं कि नहीं है, इसमें मैं कोई असत्य भाष कर रहा हूं? वह मंदिर कहीं से डिस्प्यूटेड था क्या? उस मंदिर की संपत्ति को कब्जा करके उस मंदिर को बंद करने का जिन लोगों ने कुकर्म किया वो अपराधी हैं कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस तरह का अपराध बारंबार जो है एक क्षेत्र विशेष में क्यों होता है? आपको पता है तमिलनाडु के एक जिले में, एक कस्बा विशेष में डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां 70% मुसलमान आ गए, वहां पर मंदिर को बंद करने का आदेश जारी हुआ, लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि आप अगर कहीं डेमोग्राफी चेंज हो जाए तो आप वहां पर दूसरे धर्म के लोगों का आप पूजा के अधिकार को, उपासना के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। अब मद्रास हाईकोर्ट को यह आदेश देना पड़ता है तमिलनाडु में। आप संभल में सामने देख रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए वहां जब अतिक्रमण विरोधी दस्ता गया तो वहां पर 1978 से एक मंदिर बंद मिला। सबके सामने यह तथ्य सा है कि हरिहर मंदिर जो है वो 1992 तक वहां लोग पूजा करते थे। हरिहर मंदिर में लोग मुंडन कर्म किया कराया करते थे। ये रोज जो है, रोज आकर खड़े होकर जो है ये यहाँ पर जो है सब तथ्य देते हैं कि भाई हमने जो है वर्शिप प्लेसेज एक्ट जो है उसको मानिए आप। तो 1947 से लेकर 1978 तक जहां मंदिर था उस मंदिर को अतिक्रमित करने का कुकर्म करने वाले दंड के पात्र क्यों नहीं होने चाहिए? जी, वर्शिप प्लेसेज एक्ट के अनुसार मैं प्रेम शुक्ला जी आपके इसी सवाल को लेकर के कायम क्यों नहीं होना चाहिए? आपके इसी सवाल को लेकर के राशिद शरीफ के पास है कि नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी ठीक है सर। राशिद शरीफ साहब, ये ओपन सीक्रेट हो चुका है कि भाई मंदिर तो वहां पर था, प्रतिमाएं आज दिखाई पड़ी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा लोग कर रहे हैं, और वहीं के निवासी ये बता रहे हैं कि 78 के दंगों के बाद हिंदुओं को इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद बंद कर दिया गया मंदिर। अब इसमें गंगा जमुनी तहजीब कहां है सर? आनंद जी, ये पिछले मुर्दे उखाड़ना बंद करो। ये शुक्ला जी को भी सुन रहा था मैं, इनसे कई बार डिबेट में बैठा मैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो भाई मेरे को बता, हम मुसलमान तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हिंदुओं की आबादी कम है वो भी बता, उसमें भी मुसलमान तुमको हेल्प कर देंगे। बादाम, पिस्ता, काजू, क्या क्या खिलाना वो खिलाएंगे। भाषा मत बोल, ये मंदिर मस्जिद की भाषा मत बोल, इसको समझाओ। एक मिनट, अरे खामोश बैठ भैया। विवेक श्रीवास्तव को जो तुम बोले तुम्हारे घर के बाप के नौकर नहीं है तुम्हारे, जूते मारेंगे बोल के जो विवेक भाई को बोले तुम विवेक भाई को जो बोले डिबेट में बैठे हुए, जूते मारूंगा। अगर तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, राशिद शरीफ, एक सेकंड महाराज, एक सेकंड राशिद शरीफ सुनिए, राशिद शरीफ सुनिए। जो भाषा का इस्तेमाल आपने किया ना सर, अगर वही प्रोफेशन है तो आप जाइए हाईवे किनारे, जगह जगह टेंट लगे रहते हैं, तुम लोग हाईवे के किनारे जगह जगह टेंट लगे रहते हैं सर। अगर वैसे प्रोफेशन अपनाना है तो वो काम कर लीजिए।